जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी टू पीक पर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में जानने के लिए आप भी काफी उत्सुक होंगे, क्योंकि जिस तरीके से चाइना एक टाइम पर अपनी ग्रोथ रेट को काफी अच्छा दिखा रहा था, हमेशा 2 डिजिट्स में अपनी ग्रोथ रेट शो कर रहा था, 10%, 12%, 14%, 16%। अब वही चाइना अपनी ग्रोथ रेट को संभाल नहीं पा रहा है। अब आप देखोगे तो चाइना की ग्रोथ रेट 5% से भी नीचे चली गई है। चाइना जो सपने देखता था यूएसए को ओवरटेक करके वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का, क्या वो सपने ही रह जाएंगे या चाइना यूएसए को ओवरटेक कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में बना हुआ है और इसके पीछे की बड़ी वजह है चाइना की धीमी होती इकोनॉमिक ग्रोथ। रिसेंटली चाइना में 2024 के सेकेंड क्वार्टर की रिपोर्ट आती है, जिसमें यह पता चलता है कि चाइना की ग्रोथ रेट जस्ट 4.7% है। इवन ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चाइना इतना कम ग्रोथ रेट शो करेगा। अकॉर्डिंग टू चाइनाज नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये एक्सपेक्ट किया था कि 2024 के सेकेंड क्वार्टर में चाइना की ग्रोथ रेट होगी 5.1%, मगर जो रिपोर्ट आई उसमें चाइना की ग्रोथ रेट थी जस्ट 4.7%। इवन सेकेंड क्वार्टर से ज्यादा ग्रोथ रेट तो चाइना ने फर्स्ट क्वार्टर में की थी। 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में चाइना ने 5.3% की ग्रोथ रेट शो की थी, जो 5% से तो ऊपर था, मगर सेकेंड क्वार्टर में चाइना की ग्रोथ रेट 4.7% हो गई। देखो बेसिकली होता क्या है कि इंडिया में तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल में, वहीं चाइना में फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से मार्च तक पहला क्वार्टर, अप्रैल से जून तक सेकंड क्वार्टर। तो सेकंड क्वार्टर के हिसाब से चाइना की ग्रोथ रेट है 4.7%। ऑल्दो चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 8.6% से राइज हुआ है, वहीं दूसरी ओर आप देखोगे तो चाइना का जो इंपोर्ट है वो 2.3% से कम हो गया है। एक तरफ तो चाइना का एक्सपोर्ट राइज कर रहा है और वहीं दूसरी ओर आप देखोगे चाइना के इंपोर्ट को, तो चाइना का इंपोर्ट डिक्लाइन कर रहा है। यही नहीं, अगर हम ट्रेड सरप्लस की भी बात करें तो चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो 99 बिलियन डॉलर हो चुका है, जो पहले मई में 82.6 बिलियन डॉलर था। ट्रेड सरप्लस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो कंट्री अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है उसकी कीमत ज्यादा हो उनसे जो गुड्स को इंपोर्ट कर रहा है, उसी को हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। और इसी में चाइना का जो ट्रेड सरप्लस है वो 99 बिलियन डॉलर हो चुका है। यह बात सभी को पता है कि चाइना वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, वहां पर सबसे ज्यादा गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है। इवन यही नहीं, चाइना इलेक्ट्रिकली भी बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है और इसी क्षेत्र में चाइना ने कुछ टाइम पहले अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूरोप की मार्केट में उतारा। एक तरफ आप देखोगे तो चाइना रशिया को सपोर्ट करता है इन रशिया यूक्रेन वॉर, उसको आर्म्स और वेपन्स प्रोवाइड करता है। वहीं दूसरी ओर चाइना के काफी अच्छे ट्रेड टाइज हैं विद यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कोई छोटा ग्रुप नहीं है। कुछ कंट्रीज को छोड़कर यूरोप के सारे कंट्रीज यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। इवन यूरोपियन यूनियन चाइना का वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। बट जिस तरीके से चाइना ने रशिया को सपोर्ट किया, उस चीज को देखते हुए यूरोपियन यूनियन ने चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 38% के टैरिफ इंट्रोड्यूस कर दिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज है इन ऑटोमोबाइल सेक्टर, और उसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर यूरोपियन यूनियन ने लगा दिए हैं 38% के टैरिफ्स, जिसकी वजह से चाइना के लिए डिफिकल्ट हो गया है कि वो यूरोपियन यूनियन में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ईज के साथ बेच पाए। ऐसा नहीं है कि ये बस यूरोप की बात है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स में भी सेम कंडीशन है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो तो बढ़ रहा है, मगर जो चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पर यूएस और यूरोपियन यूनियन हायर टैक्स इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, जो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ा है। क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने खुद इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया था कि वो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाएं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाए इनको और एक मोटा प्रॉफिट कमा पाए। और वो भी उस टाइम पर क्या था जब चाइना में इस चीज की बहुत ही बिग डिमांड थी, काफी कम डिमांड थी, बट स्टिल चाइना ने इन्वेस्टर्स को एनकरेज किया कि वो अपनी इस काम को और ज्यादा बढ़ाएं। अगर आप इस टाइम पर देखोगे तो चाइना की जो ग्रोथ है वो इतनी अच्छी नहीं है। चाइना की ग्रोथ रेट काफी मिजरेबल है, क्योंकि जिस तरीके से चाइना की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन कर रही है, उसकी वजह से लोगों के अंदर सवाल आ रहा है कि क्या चाइना धीरे धीरे वहीं पर जा रहा है जहां जापान गया था? क्या चाइना एक ऐसा कंट्री बनने जा रहा है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट स्टेगनेंट हो जाएगी, ना वो बढ़ेगी ना वो घटेगी? क्या चाइना धीरे धीरे जापानाइजेशन की तरफ जा रहा है? जापानाइजेशन बेसिकली हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जापान भी एक टाइम पर वर्ल्ड की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी थी, और आज के टाइम पर आप देखोगे तो जापान की ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है। जिस तरीके से चाइनीज इकोनॉमी ड्रॉप हो रही है, वो चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के एडमिनिस्ट्रेशन और प्लानिंग पर भी सवाल उठाता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो चाइना ने गलत की जिसके बाद चाइना को ये चीज फेस करनी पड़ रही है? मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि हम इन सब चीजों के बारे में जान क्यों रहे हैं? क्योंकि अगर आप चाइना को देखोगे तो चाइना इंडिया का एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और हमारे लिए जानना जरूरी है कि चाइना क्या गलती कर रहा है ताकि उन गलती को हम रिपीट ना करें और हम कंटिन्यूअसली पॉजिटिव ग्रोथ रेट को शो करते रहें। आई होप आपका भी यही आंसर होगा।
चाइना की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे एक सबसे बड़ा कारण है वन चाइल्ड पॉलिसी। आपको पता होगा चाइना लंबे समय तक वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री रह चुका है और इसी के लिए चाइना के अंदर एक लॉ इंट्रोड्यूस होता है वन चाइल्ड पॉलिसी, जिसके थ्रू चाइना में एक कपल के पास एक ही बच्चा होगा और इसके थ्रू चाइना अपनी बढ़ती पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहता था। चाइना की पॉपुलेशन तो धीरे धीरे कम हुई, बट इसके वजह से चाइना की जो मिडिल एज पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी, जो ओल्ड पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी और जो यंग पॉपुलेशन है वो घटती चली गई। यंग पॉपुलेशन के कम होने से जो वर्क फोर्स है वो भी कम हो गई, इवन जो रिक्रूटमेंट है चाइनीज आर्मी में वो भी कम हो गए। जैसे ही इन्वेस्टर चाइना की जो एजिंग पॉपुलेशन है उसको देखते हैं तो उनके मन में भी एक बार सवाल आता है, क्या हमें चाइना में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या चाइना हमें वो आउटपुट निकाल कर दे सकता है जो हम चाहते हैं? क्या चाइना एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्हीं सभी सवालों को लेकर इन्वेस्टर्स काफी कंफ्यूज हैं, क्या हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और इसीलिए ताकि इन्वेस्टर्स चाइना में इन्वेस्ट करें, चाइनीज गवर्नमेंट ने 2016 में वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया और मई 2021 में थ्री चाइल्ड पॉलिसी को चाइना ने इंट्रोड्यूस कर दिया, यानी किसी एक कपल के पास मैक्सिमम 3 बच्चे हो सकते हैं। चाइना ने थ्री चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस तो कर दिया, मगर डेमोग्राफिक चेंज एकदम से होने वाली चीज नहीं है, इसके पीछे काफी लंबा समय लग जाता है, इवन डिकेड्स लग जाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बच्चा आज पैदा हुआ और वो आज ही एक नौजवान बन गया, इसमें टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि चाइना की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए चाइना के अंदर काम नहीं चल रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट और चाइनीज लीडर इस चीज को लेकर काफी सीरियस हैं और इसी के लिए रिसेंटली 15 जुलाई को चाइना में थर्ड प्लेनम नाम से एक मीटिंग को अरेंज किया जाता है इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए, ताकि चाइना की इस बिगड़ती सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। जैसे चाइना में धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो लोग गाँव से निकलकर शहरों में आने लगे और इसी की वजह से शहरों में बहुत तेजी से बिल्डिंग का काम शुरू हो गया। घर बनाने के लिए बहुत सारे पेड़ों को काटा गया और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी कर दी। इवन आज भी चाइना में बहुत सारे फ्लैट्स खाली पड़े हैं क्योंकि बिल्डर्स ने इन्वेस्ट कर दिया और बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी कि लोग तो आएंगे ही और फ्लैट्स खरीदेंगे, मगर इस टाइम पर उन फ्लैट्स को कोई नहीं खरीद रहा है और इसलिए उन सभी को घोस्ट बिल्डिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रॉपर्टी क्राइसिस भी चाइना की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था। और जो ये थर्ड प्लेनम मीटिंग की गई है इसका मेन मोटिव यही है कि चाइना के अंदर जो चीजें बेकार हुई हैं, चाइना में जो इंस्टेबिलिटी आई है उसको फिर से स्टेबल किया जाए। और चाइना ने इसके लिए प्लानिंग की है कि चाइना अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक सुपर पावर बनाएगा, जिससे चाइना की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो भी स्ट्रेंथन होगी, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए भी काफी अच्छी बात होगी। एक तरफ तो चाइना अपने आप को साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में आगे ले जाना चाहता है, एक सेल्फ लैंड कंट्री बनाना चाहता है, वहीं दूसरी ओर यूएस और उसके अलाइज चाइना के सामने एक बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल बनकर खड़े हैं। जिस प्लेनम मीटिंग की हम बात कर रहे हैं वो एक ऐसी मीटिंग है जिसमें जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं चाइना के वो एक साथ आते हैं और पॉलिसी बनाते हैं कि बेसिकली जो रूट कोज है उसको सोल्व करके एक ऐसा प्लान बना जाए कि चाइना जो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है उसको फिर से एनर्जाइज किया जा सके। आपको कई बार लगता होगा कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो चाइना में सब कुछ ठीक होगा, मगर चाइना की जो लोकल गवर्नमेंट है ना वो भी काफी ज्यादा डेप्ट में है। इवन चाइना में कुछ शहर तो ऐसे भी हैं जहां पर ट्रांजिट सर्विसेज को ही सस्पेंड कर दिया है। इवन आपने सुना होगा लास्ट ईयर फरवरी में चाइना का एक शहर है सैंक्वी, वहां पर कुछ समय के लिए बस सर्विसेज को ही शट डाउन कर दिया था क्योंकि लोकल गवर्नमेंट वाज अंडर हैवी डेब्ट। और जो थर्ड प्लेनम मीटिंग हुई है उसमें यह डिसाइड किया गया है कि चाइना में जो लोकल गवर्नमेंट है उनको और ज्यादा डेप्थ दिया जाएगा ताकि लोकल गवर्नमेंट्स उनके यहाँ जो सर्विसेज चलती हैं उनको कंटिन्यू कर सके और जो डे टू डे वर्क है उनको इजीली कर पाए। और देखो इस चीज को लेकर यूएसए का कहना है कि ये चाइनीज इकोनॉमी को फिर से रिवाइव करने में कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करने वाला है। देखो अगर आप देखोगे यूएसए तो इस बात को कहेगा क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहता कि चाइना आगे बढ़े। हाँ ये बात सही है कि चाइना की ग्रोथ रेट तेजी से नीचे जा रही है, जो एक टाइम पर 2 डिजिट्स में अपनी ग्रोथ रेट शो करता था उसकी ग्रोथ रेट अब 5% से भी नीचे जा चुकी है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना जापान की तरह बन जाएगा जहां पर इकोनॉमी स्टेगनेंट है। चाइना ऐसा कभी नहीं होने देगा, वो अपनी पूरी जान लगा देंगे ताकि अपनी इकोनॉमी को वो फिर से थोड़ा बहुत स्टेबल कर पाए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो फिर से अपनी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से रिवाइव कर पाएंगे, मगर हाँ वो चाइना को एक ऐसी इकोनॉमी तो नहीं बनने देंगे कि चाइना जापान की तरह बन जाए। ये काफी एक्सट्रीम बात हो जाएगी। जो आगे होने वाला है हम उसको कह सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है फैक्ट्स और फिगर को देख के, मगर एग्जैक्टली हम कहते हैं कि ये होगा ये हम नहीं कह सकते क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम एस्टिमेट लगाते हैं वो पूरी तरीके से सच नहीं होता। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पर इसका कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा। चाइना और इंडिया के बीच में जो हम कहते हैं कि कंपटीशन है वो इंडिया के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर हम मान लें कि चाइना की ग्रोथ रेट और कम हो गई और चाइना से इंडिया जो इंपोर्ट कर रहा है वो भी कम हो गया तो
इससे आई थिंक इंडिया पर कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिया और कहीं से भी चीज़ों को इम्पोर्ट कर सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो कैसे धीरे धीरे स्लो हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं ऐसे ही नई अगली वीडियो में। जय हिंद।